जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बारही सुनाई। कहीं हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु के न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमई सुनावा। सोई शिव काग सुंडी, दिनहा राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले सुहावन ने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तैसा जाग बलि पुनि पावा, तिन पुनि भरे ध्वज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, और फिर उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाए। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समानशील वाले और समदर्शी है, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानई तिनि काले निज ज्ञाना, कारिता लगत अमलक समाना। ओरहु जे हरि भगत सुजाना, कहई सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सने सुनी, कथा सुसु कर खे समुझ नहीं तसी बालपन। तब अति रहूं अचित सियापति राम, जय जय राम। अवधिपति राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो में जीव जड़े, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम, जय जय राम। अवधपति राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारहि बारा, समुझ परे कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं अब हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम वेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु को है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी।
यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसि जग जमुनासी जीवनम कुत हेतु जनुकासी रामहि प्रिय पावनी तुलसी तुलसीदास हित ही हुलसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। जय बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पतित पावन राधे श्याम की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।